हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका शिक्षा क्लास पर। आशा करते हैं आप लोग बढ़िया, स्वस्थ और मजे में होंगे। दोस्तों, आपका आने वाला एग्जाम है यूपीपीईटी, जिसमें अब बहुत ही कम समय बचा हुआ है। तो इस समय को हमें बहुत ही अच्छे से उसका उपयोग करना है और हम लोगों को एग्जाम में अच्छे मार्क लेके आने हैं। ठीक है, तो इसी को देखते हुए यह क्लास आप लोगों की बनाई जा रही है और यह क्लास भारतीय इतिहास की है, यानी कि आधुनिक भारत का इतिहास। क्लास काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और इस क्लास में केवल क्वेश्चन ही नहीं कराए जाएंगे, आप लोग को जितना ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करवा सकें उस इस प्रकार से क्लास की जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन देश बंधु के नाम से प्रसिद्ध है। तो देश बंधु के नाम से किसको जाना जाता है? चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास को जो है देश बंधु के नाम से जाना जाता है। चित्तरंजन दास यानी कि सीआर दास, इन्होंने जो है 1922 को, कब? 1922 को इंडियन नेशनल कांग्रेस की गया अधिवेशन की अध्यक्षता की, यानी अध्यक्ष रहे ये। फिर उसके बाद में इन्होंने 1923 को स्वराज पार्टी की स्थापना की। स्वराज पार्टी की स्थापना, ठीक है। दो व्यक्ति थे, कौन कौन? एक सीआर दास यानी चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। इन दोनों व्यक्तियों ने जो है स्वराज पार्टी की स्थापना की। अब इसमें एक नाम दिया गया है चंद्रशेखर आजाद, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है। चंद्रशेखर आजाद ने जो है 1924 और 1928 में संगठन का सदस्य रहे। जैसे 1924 में HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, इसकी स्थापना हुई कानपुर में। किसके द्वारा? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, इनके द्वारा इसकी स्थापना हुई और उनके सदस्य थे चंद्रशेखर आजाद। फिर उसके बाद में इसी संगठन के सदस्य के द्वारा 9 अगस्त 1925 को, कब? 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड हुआ। काकोरी कांड, ठीक है। 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड हुआ। फिर उसके बाद में जो HRA है, लास्ट में अंत में जाके यह 1928 को HSRA यानी कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, इसमें बदल गया, ठीक है। और इसके संस्थापक में कौन थे? तो चंद्रशेखर आजाद, इनके द्वारा इसकी स्थापना की गई और सदस्य में भगत सिंह इसके सदस्य थे, ठीक है। एओ ह्यूम जो है, इसको जो शिमला का सन्यासी भी कहा जाता है और यह रिटायर्ड कौन था? यहां पे लिख दे रहे, एओ ह्यूम सेवानिवृत्त, सेवा प्राप्त सिविल सेवक था, सिविल सेवक अधिकारी। इसने जो है दिसंबर 1885 को इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की, ठीक है। इसको एक और अन्य नाम से जाना जाता है, इसको शिमला का सन्यासी भी कहा जाता है। शिमला का सन्यासी, ठीक है। इसमें एक नाम और दिया है एनी बेसेंट। एनी बेसेंट जो है, इन्होंने मतलब जो थियोफिजिकल सोसाइटी जो है, इसकी स्थापना 1875 में हुई थी। कर्नल ऑकलैंड और अल्कॉट और मैडम ब्लावास्टकी, इन्होंने की थी 1875 में। फिर 1882 में जो है भारत में महाराष्ट्र के अड्यार में अंतरराष्ट्रीय मुख्यालय बनाया गया। एनी बेसेंट जो है
1893 में भारत में प्रवेश की, मतलब जब ऑकलैंड जो है, कर्नल ऑकलैंड, उनकी मृत्यु के बाद में एनी बेसेंट भारत में आई। ठीक है, फिर उसके बाद में उन्होंने यहाँ पे अपनी गतिविधियां की। उसके 5 साल के बाद 1898 में एनी बेसेंट ने सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की। और यह क्वेश्चन अभी आप लोगों का यूपी आरओ में जो एग्जाम हुआ था उसके अंदर पूछा गया था। कब की थी? 1898 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। ठीक है, किसकी? सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की। ठीक, 1898 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जो आगे चलकर 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बना। और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो मदन मोहन मालवीय के द्वारा की गई थी। एनी बेसेंट को और किस नाम, मतलब किसके लिए जाना जाएगा? तो इन्होंने जो है 1916 में होम रूल आंदोलन शुरू किया था। ठीक है, होम रूल आंदोलन। इनकी 2 पुस्तकें याद रखनी है, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। कौन कौन सी है? कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। यह इनकी 2 पुस्तकें याद रखनी है। ठीक है, तो आप लोगों को इसमें क्वेश्चन में काफी ज्यादा चीजें जानकारी मिल गई होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दांडी यात्रा की गई थी। दांडी यात्रा की गई थी, तो दांडी यात्रा जो की गई थी 1930 को की गई थी। ठीक है, दांडी यात्रा जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था। किसका हिस्सा था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था ये। ठीक है, और इसकी शुरुआत जो है दांडी से हुई। ठीक है, दांडी यात्रा से हुई, दांडी आंदोलन कह सकते हैं, आंदोलन से हुई। ठीक है, और इसी को जो है नमक आंदोलन भी या नमक सत्याग्रह भी कहा जाता है, नमक सत्याग्रह इससे हुई। तो दांडी की शुरुआत कब से हुई या नमक सत्याग्रह की शुरुआत हुई? 6 मार्च 1930 को से लेकर 12 अप्रैल 1930 तक, इसके बीच में इसकी शुरुआत हुई। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत अगर पूछा जाए किस आंदोलन के साथ हुई, तो नमक सत्याग्रह के आंदोलन के साथ में हुई। और यह 6 मार्च 1930 से लेकर 12 अप्रैल 1930 तक चला। यह लगभग जो है 24 दिन, कितने? 24 दिन तक चला। 241 मील की यात्रा इन्होंने तय की, और इसमें कुल सदस्यों की संख्या जो थी वो 89 + 1, मतलब गांधी जी थे। और इसके अंदर एक अंग्रेजी पत्रकार था, जिसका नाम क्या था? बेव मिलर। ठीक है, उसने इस पूरी घटना को दिखाया। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के साथ में ही दांडी आंदोलन शुरू हुआ, नमक सत्याग्रह शुरू हुआ। और यह 6 मार्च 1930 से शुरू होकर 12 अप्रैल 1930 तक चला। बात की जाती है शुरू कहां से हुआ, तो साबरमती आश्रम से शुरू हुआ और दांडी में जाके समाप्त हुआ। ठीक है, नमक सत्याग्रह। सविनय अवज्ञा आंदोलन बहुत ही बड़ा आंदोलन था। ठीक है, और इसके हर क्षेत्र में अलग अलग प्रकार से छोटे छोटे आंदोलन स्टार्ट किए, क्षेत्रीय आंदोलन थे। जैसे कौन कौन से? जैसे बिहार में चौकीदारी आंदोलन हो गया, खान अब्दुल गफ्फार के द्वारा, ठीक है, जिनको सीमांत क्रांति कहा जाता है, उन्होंने लाल कुर्ती दल बनाया और उसके माध्यम से उन्होंने अपना आंदोलन चलाया। ऐसी हर जगह पे अलग अलग आंदोलन चलाए गए। जिया तरंग आंदोलन मणिपुर में चलाया गया, ठीक है, गडेनल्यू के द्वारा। तो ये था सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, उसके बाद में एक डेट दी गई है 1932। 1932 को याद रखना है, यहां पे लिख दे रहे हैं 16 अगस्त 1932 को कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक पंचाट, इसे कहा जाता है कम्युनल अवार्ड।
यह प्रस्तावित किया मतलब लागू किया गया कम्युनल पंचायत या कम्युनल अवार्ड रेमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा। इसमें क्या था, तो इसके अंदर दलितों को भी जो है पृथक निर्वाचन दे दिया गया था, जिससे गांधी जी काफी ज्यादा निराश हुए। और जब जब वो निराश हुए तो वो अनशन पे बैठ गए। किस पे बैठ गए? अनशन पे बैठ गए। 20 सितंबर 1932 को वो अनशन पे बैठ गए। ठीक है, 20 सितंबर 1932 को कहां पे? पूना की यरवदा जेल में, यरवदा जेल, यहां पे अनशन पे बैठ गए। फिर उसके बाद में 24 सितंबर 1932 को, ठीक है, पूना पैक्ट हुआ, पूना पैक्ट, जिसमें गांधी जी और अम्बेडकर के बीच में क्या हो गई? सुलह हो गई और एक पूना पैक्ट के नाम से जाना गया। क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि पूना पैक्ट में किसने किसने साइन किए थे? तो पूना पैक्ट में जो है गांधी जी की ओर से मदन मोहन मालवीय ने की, मदन मोहन मालवीय के द्वारा किए गए और अंबेडकर के द्वारा। ठीक है, तो 1932 को इसलिए याद रखना है। इसमें दिया गया 1929, तो 1929 इसलिए याद रखना है कि इसमें इस समय हुआ था लाहौर अधिवेशन। ठीक है, 1929 में क्या हुआ था? लाहौर अधिवेशन हुआ था। 1929 में लाहौर अधिवेशन, और जिसकी अध्यक्षता की गई थी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, और इसके अंदर पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा गया था। पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा गया था किसके अंतर्गत? 1929 लाहौर अधिवेशन में। 1931 में, ठीक है, कौन सा अधिवेशन हुआ था? तो कराची अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, और यहीं पे गांधी जी को जो है काले झंडे दिखाए गए थे। 1931 में कराची अधिवेशन, ये कौन सा अधिवेशन था? लाहौर अधिवेशन, ये कराची अधिवेशन। ठीक है, 1931 में और क्या क्या घटना घटी थी? तो 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ। कब हुआ? 5 मार्च 1931 को। ठीक है, फिर उसके बाद में 23 मार्च 1931 को जो है भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, इन तीनों लोगों को जो है फांसी दे दी गई थी। तो पूछा जाएगा किस घटना के लिए इन लोगों को फांसी दी गई थी? तो फांसी दी गई थी इनको लाहौर षड्यंत्र के मामले में। लाहौर षड्यंत्र था क्या? तो 1928 में सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह, इन तीनों व्यक्तियों ने जो है सैंडर्स की हत्या कर दी थी। अब कहोगे सैंडर्स की हत्या क्यों की गई थी? तो सैंडर्स की हत्या इसलिए की गई थी, जब साइमन कमीशन भारत में आया था। साइमन कमीशन भारत में कब आया? 1928 में। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1927 में। 28 में भारत में आया तो सभी जगह पे, हर जगह क्षेत्र में क्या किया गया? इसका विरोध किया गया। तो पंजाब में लाला लाजपत राय इसका नेतृत्व कर रहे थे, मतलब विरोध का नेतृत्व कर रहे थे, लीड कर रहे थे। तो उसी समय पे एक अंग्रेजी अधिकारी था स्कॉट, उसने आदेश दिया भीड़ पर, यानी कि जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उन पे लाठी चलाने का आदेश दिया। तो उसी में लाला लाजपत राय चोटिल हो गए और फिर कुछ दिन के बाद में, 10 दिन के बाद में उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो जब मृत्यु उनकी हो गई तो उन्हीं की मौत का बदला लेने के लिए, HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्य ने मिलकर जो है यह घटना घटी। मतलब सैंडर्स, मतलब स्कॉट को मारने का प्लान बनाया और गलत इंफॉर्मेशन की वजह से क्या हुआ? सैंडर्स मारा गया। तो वही घटना जो थी उसी के लिए उन लोगों को फांसी दे दी गई 23 मार्च 1931 को। ठीक है, और इसके लिए जिम्मेदार जो है गांधी जी को भी कहीं ना कहीं माना जाता है कि 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता जब हुआ था तो गांधी जी ने यह प्रस्ताव नहीं रखा। ठीक है, तो ऐसे इस तरह से बात है। तो 1931 को भी आप लोग समझ चुके होंगे कि किस लिए फेमस है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बेगूसराय के चौकीदारी टैक्स के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था। तो चौकीदारी आंदोलन जो है वो किसका हिस्सा था? सबना अवज्ञा आंदोलन का। सबना अवज्ञा आंदोलन एक बहुत ही बड़ा यानी व्यापक आंदोलन था
ठीक है, जिसकी शुरुआत जो है डांडी यात्रा से हुई थी, यानी डांडी सत्याग्रह से हुई थी, नमक सत्याग्रह से हुई थी। नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ? तो 12 मार्च 1930 से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक यह स्टार्ट हुआ। ठीक है, साबरमती से शुरू हुआ और डांडी में जाके समाप्त हो गया। तो हर जगह पे अलग अलग आंदोलन चलाए जा रहे थे। तो उसी दौरान बिहार के बेगूसराय में चौकीदारी आंदोलन चलाया गया। ठीक है, इसमें दे रखा है असहयोग आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन जो है इसकी शुरुआत कब हुई? तो 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। जब असहयोग आंदोलन शुरुआत हुई उसी दिन जो है बाल गंगाधर तिलक यानी बीजी तिलक की मृत्यु हो गई। मृत्यु हुई, मृत्यु। तो सैफुद्दीन किचलू, हसरत मोहानी ने तो शोक गीत गाया। सैफुद्दीन किचलू हो गए, शौकत अली हो गए, इन लोगों ने जो है, और महात्मा गांधी ने तिलक जो है इनकी अर्थी को कंधा दिया, और हसरत मोहानी जो है उन्होंने जो है शोक गीत गाया। ठीक है, और इसी दौरान जो है तिलक फंड के नाम से एक फंड भी तैयार किया गया, जिसमें उस समय पे 1 करोड़ रुपए जमा हो गए थे। तो 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू हुआ और एक घटना घटी 5 फरवरी 1922 को। घटना घटी, कौन सी घटना घटी? चौरी चौरा कांड। चोरी चौरा कांड हुआ, और इसमें जो है कुछ व्यक्तियों ने, मतलब भीड़ ने जाके एक थाने में आग लगा दी और कई 22-23 सिपाही जो है वो मारे गए। तो इसी घटना से गांधी जी काफी ज्यादा दुखी हुए और असहयोग आंदोलन को वापस लेने का निर्णय लिया। तो 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन समाप्त कर दिया। असहयोग आंदोलन समाप्त किया। तो ये घटना घटी थी। ठीक है, चलिए इसमें अगला दिया गया भारत छोड़ो आंदोलन। तो भारत छोड़ो आंदोलन का जो है 8 अगस्त 1942 को जो है इसका प्रस्ताव रखा गया। प्रस्ताव, ठीक है, तो 8 अगस्त 1942 को प्रस्ताव रखा गया, और कहां पे? तो बॉम्बे के ग्वालियर टैंक में। कहां पे? बॉम्बे के ग्वालियर टैंक में। प्रस्ताव को तैयार किसने किया था? तो उसमें महात्मा गांधी जी शामिल थे। ठीक है, मतलब उनके द्वारा प्रस्ताव तैयार किया गया और प्रस्ताव को पेश किया गया तो नेहरू जी के द्वारा प्रस्ताव को पेश किया गया। वहीं सरदार वल्लभ भाई पटेल सहयोगी के रूप में उनके साथ रहे। ठीक, तो प्रस्ताव पेश किया गया 8 अगस्त 1942 को। पारित कब हुआ? तो 9 अगस्त 1942 को पास हो गया। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव जो है 9 अगस्त 1942 को पास हो गया, और 9 अगस्त को ही जो है जितने भी कांग्रेस के बड़े बड़े नेता थे उनको ऑपरेशन जीरो आवर के तहत शुरू कर जेल में बंद कर दिया गया। ठीक है, ऑपरेशन जीरो आवर के तहत जो है कांग्रेस के जितने भी बड़े बड़े नेता थे उन सभी को जो है गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिया गया। तो इसके याद रखना है, भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को प्रस्ताव पेश किया गया। कहां पे? तो बॉम्बे के ग्वालियर टैंक मैदान में। ठीक है, और जो है 9 अगस्त 1942 को यह पास हो गया। ठीक है, बात आती है कि 1942 में ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? ठीक है, तो लॉर्ड लिनलिथगो। कौन था? लिनलिथगो। ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? लिनलिथगो। ठीक है, गो यानी भारत छोड़ो, गो मिस जाना, तो गो जाओ यहां से, तो लिनलिथगो ऐसे याद रखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में 1942 में ही इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष, तो इसके अध्यक्ष थे अबुल कलाम आजाद। ठीक है, मौलाना अबुल कलाम।
सबसे अधिक समय तक इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। 40 से मतलब शुरू हुए और 46 में इनको समाप्त हुए। ठीक है, फिर इसमें एक और दिया गया है खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन हमें याद रखना है कब स्टार्ट हुआ था, 1919 को। क्यों स्टार्ट हुआ था, तो इस समय पे सेवराय की संधि हुई थी, सेब्रस की संधि। और सेब्रस की संधि मतलब क्यों हुई थी, तो वर्ल्ड वॉर चल रहा था, मतलब 1818 में ठीक है, प्रथम वर्ल्ड वॉर जो है वो समाप्त हुआ और तुर्की जो है वो जर्मनी की ओर से मतलब लड़ रहा था। तो ब्रिटेन ने एक संधि की, सेब्रस की संधि, और जिसमें जो है तुर्की के खलीफा पद को अमान्य घोषित कर दिया, जिसके विरोध में पूरी दुनिया में यानी विश्व में आंदोलन चलाया गया, खिलाफत आंदोलन। और भारत में भी इसका आंदोलन चलाया गया। तो भारत में इसके नेतृत्व करता थे खिलाफत आंदोलन के अली बंदी मोहम्मद अली और शौकत अली, ये दोनों भाई थे। तो गांधी जी ने भी इसका मौके का फायदा उठाया। उन्होंने सोचा कि अगले 100 वर्षों तक भारत में ऐसा कभी भी मौका नहीं आएगा कि हिंदू मुस्लिम जो है एक साथ एक ही मंच पर खड़े हो जाएं। तो इलाहाबाद में बैठक हुई और उस बैठक में ठीक है गांधी जी ने इस प्रस्ताव को रखा, असहयोग आंदोलन को। तो खिलाफत आंदोलन 1919 को हुआ था। ठीक है, 17 अक्टूबर 1919 को। तो 17 अक्टूबर को ही खिलाफत दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए आप लोगों को लग रहा होगा कि क्वेश्चन कम हो रहे हैं, परंतु आप लोग देख सकते हैं कि एक क्वेश्चन में कम से कम 20 क्वेश्चन हम करा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोगों को इसका अंदाजा लग चुका होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक मानी जाती है। तो कौन सा आंदोलन होगा बताइए। महिलाएं जो है खाना कौन बनाती है, महिलाएं। और खाने में किसकी ज्यादा आवश्यकता होती है, नमक की, यानी नमक सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर नमक ना रहे जिंदगी में तो खाना फीका फीका लगता है। तो महिलाएं जो है किस आंदोलन में जुड़ी थी, नमक सत्याग्रह में सबसे ज्यादा। ठीक है, अगर ये ना हो तो सबने अवज्ञा आंदोलन लगाएंगे। नमक सत्याग्रह शुरू कब हुआ था, तो 12 मार्च 1930 को। कब से, 12 मार्च 1930 से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक शुरू हुआ। साबरमती आश्रम से शुरू हुआ और समाप्त कहां पे हुआ, तो डांडी में समाप्त हुआ। लगभग 241 मील या फिर 385 किलोमीटर, कितना 385 किलोमीटर की यात्रा तय की। ठीक है, और इसमें कुल सदस्य कितने थे, तो 79, और गांधी जी को छोड़ दिया जाए तो 78 सदस्य थे। ठीक, बारदोली सत्याग्रह या बारदोली कूच 1928 को हुआ था, जिसमें वल्लभ भाई पटेल को जो है सरदार की उपाधि दी गई वहां की महिलाओं के द्वारा। ठीक है, वल्लभ भाई पटेल को जो है सरदार की उपाधि दी, किनके द्वारा दी गई, महिलाओं के द्वारा। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल पूरा नाम उनका हो गया। असहयोग आंदोलन हम लोग देख चुके हैं कब स्टार्ट हुआ, तो 1 अगस्त 1920 को। और भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रस्ताव रखा गया, तो 8 अगस्त 1942 को प्रस्ताव रखा गया और 9 अगस्त 1942 को क्या हुआ, प्रारंभ हुआ। ठीक, या फिर लागू हो गया, प्रस्ताव पास हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ। तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना जो है कब हुई थी, तो 1934 को हुई। किसके द्वारा, जयप्रकाश नारायण के द्वारा की गई इसकी स्थापना। ठीक है, बॉम्बे में। और इसकी स्थापना एक पटना में भी की गई थी 17 अक्टूबर 1934 को। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बिहार में भी इसकी स्थापना की गई थी। ठीक, तो 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई किसके द्वारा, जयप्रकाश नारायण के द्वारा, जयप्रकाश नारायण। और इनको जो है लोक नायक नाम से भी जाना जाता है, लोक नायक इनका उपनाम है। 1930 की घटना हम लोग पहले ही देख चुके हैं, क्या क्या घटित हुआ था। तो 1930 में सबने अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। ठीक है, नमक सत्याग्रह के साथ में। और 1923 में प्रथम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी हुई थी। 1932 में कॉर्नेल अवार्ड आया, उसके बाद में पूना पैक्ट हुआ। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण किस नाम से पहचाने जाते हैं? तो जयप्रकाश नारायण जो है लोकनायक के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, इसमें दिया गया है लोकमान्य, तो लोकमान्य के नाम से किसको जाना जाता है? तो लोकमान्य के नाम से बीजी तिलक, बीजी तिलक को जो है लोकमान्य के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बीजी तिलक के बारे में कुछ चीजें याद रख लेनी है। जैसे इन्होंने जो है 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की। ठीक है, कब की थी? तो अप्रैल 1916 में की। ठीक है, कहां पे? तो महाराष्ट्र के पूना में, महाराष्ट्र के पूना से इसकी शुरुआत हुई अप्रैल 1916 को। ठीक है, तिलक की 2 पुस्तकें याद रखनी है, केसरी और मराठा जो है वो अंग्रेजी भाषा में थी, अंग्रेजी, और केसरी जो थी अंग्रेजी भाषा में थी, अंग्रेजी। ठीक है, केसरी के संपादक अगर पूछा जाए तो केलकर थे, और मराठा के थे आगरकर। ठीक है, तिलक ने जो होम रूल लीग बनाई थी इसके अध्यक्ष जो थे आगस्टस थे। अभी मैंने बोल दिया था कि जो होम रूल लीग है इसके अध्यक्ष आगस्टस को कह दिया था। आगस्टस नहीं है, कौन है? जोसेफ बैप्टिस्टा, यहाँ पे लिख दे रहे हैं। होम रूल लीग के अध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्टा। ठीक है, ये थे इसके अध्यक्ष। और जो बेसेंट के द्वारा सितंबर 1916 को होम रूल लीग की स्थापना की गई थी, एनी बेसेंट के द्वारा, तो उसकी अध्यक्ष वो खुद ही थी। ठीक है, अब बात आती है जो बीजी तिलक है इनके द्वारा गणेश उत्सव, गणेश महोत्सव, गणेश महोत्सव और शिवाजी महोत्सव की शुरुआत की गई। शिवाजी महोत्सव की शुरुआत की गई। ठीक है, गणेश महोत्सव जो है कब शुरू किया गया? तो 1893 में, और शिवाजी महोत्सव जो है 1895 में किया गया था। ठीक है, तो इतना याद रखना है इनके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस समाजवादी दल यानी कांग्रेस कम्युनिस्ट पार्टी का प्रमुख नेता कौन था? तो आचार्य नरेंद्र देव। ऑप्शन डी इसका सही है। मैंने आपको लिखाया था जयप्रकाश नारायण, तो जयप्रकाश नारायण भी थे और आचार्य नरेंद्र देव भी हैं। तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रमुख नेता के रूप में आचार्य नरेंद्र देव, और दूसरे व्यक्ति थे जयप्रकाश नारायण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहां से आरंभ किया? तो 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है कहां से प्रारंभ किया या आरंभ किया? तो कहां से आरंभ किया? महाराष्ट्र के पवनार से, महाराष्ट्र के पवनार से। 17 अक्टूबर 1940 को महाराष्ट्र के पवनार से, कहां से? महाराष्ट्र के पवनार से इसकी शुरुआत की गई व्यक्तिगत सत्याग्रह की। ठीक है, और किसके द्वारा यह स्टार्ट किया गया था? तो गांधी जी के द्वारा। और इसके प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह कौन थे? प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे? तो आचार्य विनोबा भावे। ठीक है, सेकंड नंबर पे कौन थे? तो थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, उसके बाद में थर्ड नंबर पे जो थे वो थे ब्रह्मदत्त। ठीक, तो प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे। विनोबा भावे ने 1951 में, याद रखना कब?
1951 में भूदान आंदोलन चलाया था। भूदान आंदोलन कहां पे? आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली में, पोचमपल्ली, यहां पे शुरू किया था भूदान आंदोलन। ठीक है। प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे, दूसरे जवाहरलाल नेहरू और तीसरे ब्रह्मदत्त। व्यक्तिगत सत्याग्रह स्टार्ट कब हुआ था? तो 17 अक्टूबर 1940 को महाराष्ट्र के पवनार से शुरू हुआ था। ठीक है। इसमें दिया गया एक खेड़ा, तो खेड़ा में 1918 में खेड़ा सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, जिसके नेता कौन थे, मतलब नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो गांधी जी, गांधी जी इसके नेतृत्वकर्ता थे। चलिए बात करें अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि बंबई में कांग्रेस के द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया गया था। तो इसके बारे में हम लोग पहले भी देख चुके हैं, फिर से भी देख ले रहे हैं। तो इसकी बात करें भारत छोड़ो आंदोलन की, तो यह 8 अगस्त 1942 को महाराष्ट्र के या मुंबई के ग्वालियर टैंक यहां पे इसकी शुरुआत हुई, है ना। और इसका इस समय पे क्या रखा गया? प्रस्ताव रखा गया। ठीक है। और यह प्रस्ताव जो है 9 अगस्त 1942 को पास हुआ। ठीक है, पास हुआ। और 9 अगस्त को जो है ऑपरेशन जीरो आवर शुरू कर जो है कांग्रेस के बड़े बड़े नेता उनको गिरफ्तार किया गया। ठीक, तो ये घटना थी भारत छोड़ो आंदोलन की। कहां पे स्टार्ट हुआ? ठीक है, तो महाराष्ट्र के ग्वालियर टैंक से। बात आती है कि इस प्रस्ताव को तैयार किसने किया? प्रस्ताव तैयार किया किसके द्वारा? गांधी जी के द्वारा तैयार किया गया। और इसको पेश जो किया गया किसके द्वारा किया गया? नेहरू जी के द्वारा, नेहरू जी। ठीक है। और जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हैं, वल्लभ भाई पटेल, इन्होंने क्या किया? सहयोग। ठीक, तो ये इसके बारे में इतना था। भारत छोड़ो आंदोलन समय, भारत छोड़ो आंदोलन समय ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था या वायसराय कौन था? तो था लिनलिथ गो था। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय पे ये लिनलिथ गो ब्रिटिश गवर्नर जनरल था या वायसराय था। उसके बाद में 1942 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय पे वह 40 से लेकर 46 तक इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। इसमें बात करें, कई लोगों ने इसमें, जैसे बड़े बड़े नेता तो उठा लिए गए, तो कुछ क्षेत्रीय नेता या छोटे छोटे जो नेता थे उन्होंने इसकी कमान संभाली। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन इसका कोई नेतृत्वकर्ता नहीं था। ये कैसा था? तो एक जन आंदोलन था। इसमें स्वेच्छा से सभी लोग भागीदारी लेंगे। तो इसी आंदोलन में गांधी जी ने कहा था करो या मरो, यानी डू एंड डाई का नारा दिया था कि सब तुम्हारे हाथ में। अब वह समय आ गया है कि अब हमें करना है या फिर मरना है। ठीक है, तो इसी समय पे उषा मेहता, कौन थी? उषा मेहता, यहां पे लिख दे रहे हैं, उषा मेहता रेडियो प्रसारण कर रही थी। रेडियो प्रसारण की कमान इन्होंने संभाली थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था। भारत छोड़ो आंदोलन एक जन आंदोलन था, इसका किसी ने भी जो है नेतृत्व नहीं किया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे बी आर अम्बेडकर के बारे में दिया गया है।
तो बी आर अम्बेडकर के बारे में याद रखना है। इनकी कुछ पुस्तकें हैं, जैसे इन्होंने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, पार्टीशन ऑफ इंडिया, पार्टीशन ऑफ इंडिया, उसके बाद में मूक नायक, मूक नायक, ये पत्रिकाएं लिखें, ठीक है। उसके बाद में महात्मा गांधी की याद रख लेनी है, कौन सी, यंग इंडिया, यंग इंडिया, ठीक है। इंडियन ओपिनियन, इंडियन ओपिनियन, ठीक है। इसके संपादक याद रख लेना मनसुख लाल, मनसुख लाल, इसके क्या थे, प्रथम संपादक थे, प्रथम संपादक इंडियन ओपिनियन की, ठीक है। इनकी एक और थी माय पॉलिटिकल गुरु, गोपाल कृष्ण गोखले के ऊपर थी, ठीक है, इन्हीं की थी, ठीक है, गांधी जी की। गांधी जी के द्वारा और भी कई सारे कार्यक्रम चलाए गए, जैसे सत्याग्रह में ले लें तो सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह, ठीक है, 1917 में, उसके बाद में खेड़ा सत्याग्रह 1918 को, फिर उसके बाद में अहमदाबाद मिल मजदूर सत्याग्रह या अहमदाबाद मिल मजदूर सत्याग्रह कब चलाया गया, तो 1918 को चलाया गया। सबने अवज्ञा आंदोलन, रॉलेट एक्ट, कई सारे आंदोलन चलाए गए गांधी जी की ने, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 8 अगस्त 1942 को भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण है। 8 अगस्त 1942 जो है भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण क्यों है, ठीक है। तो क्यों है, तो भारत छोड़ो प्रस्ताव के लिए, भारत छोड़ो प्रस्ताव, भारत छोड़ो प्रस्ताव जो है कब स्टार्ट किया गया था, मतलब रखा गया था 8 अगस्त 1942 को। 9 अगस्त 1942 से यह पास हो गया और 9 अगस्त से यह आंदोलन शुरू हो गया, ठीक है। इसमें दिया गया आजाद हिंद फौज, आजाद हिंद फौज, इसकी स्थापना जो है 1942 को हुई, ठीक है। यहाँ पे 3 क्वेश्चन बने, जैसे आजाद हिंद फौज की गठन का विचार जो है किसका था, तो मोहन सिंह। और 1942 में इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई, रास बिहारी बोस के द्वारा इसकी स्थापना की गई, आजाद हिंद फौज की। और फिर 1943 को सुभाष चंद्र बोस इनको जो है सर्वोच्च सेनापति घोषित किया गया, सर्वोच्च सेनापति घोषित किया गया, ठीक है। और 1943 में ही सुभाष चंद्र बोस ने 43 में सुभाष चंद्र बोस इन्होंने जो है आजाद हिंद सरकार की स्थापना की सिंगापुर में, आजाद हिंद सरकार स्थापना की, ठीक है। और यह कहाँ पे की थी, तो सिंगापुर में की थी। यह मतलब स्वतंत्रता से पहले प्रथम भारत से बाहर किसी ने सरकार की स्थापना की थी, ठीक है। तो इतना याद रखना है, आजाद हिंद फौज के गठन के विचार जो है उपज किसकी थी, मोहन सिंह की। इसकी स्थापना 1942 में की गई, ठीक है, रास बिहारी बोस के द्वारा। और सुभाष चंद्र बोस जो है वह 1943 में इसके सर्वोच्च सेनापति नियुक्त किए गए और 1943 में 21 अक्टूबर 1941 को सुभाष चंद्र बोस को इसका सर्वोच्च मतलब नेता चुना गया और इन्होंने जो है आजाद हिंद सरकार की स्थापना की। कहाँ पे की, तो सिंगापुर में की थी, ठीक है। इसमें दिया गया है क्रिप्स मिशन जो है मार्च 1942 को आया, ठीक है, स्टीफन क्रिप्स की अध्यक्षता में। यहाँ पे ये भी दिया गया नाम एक
चक्रवर्ती राजगोपालाचारी की योजना, यानी कि इसको किस नाम से जाना जाता है, तो CR फॉर्मूला के नाम से जाना जाता है। CR फॉर्मूला के नाम से जाना जाता है। और ये आया कब था, तो 1944 को आया था CR फॉर्मूला। ठीक है, क्रिप्स मिशन के बाद में CR फॉर्मूला। ठीक, इन्होंने मतलब 1944 को यह कहा कि इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों के बीच में मध्यस्थता कराने की कोशिश की, और यह पहले व्यक्ति हैं, इन्होंने कहा कि पाकिस्तान को एक अलग देश बनाना दिया जाना चाहिए। ठीक है, CR फॉर्मूला उसी से संबंधित था, परंतु इसमें भी कुछ बातें जो मुस्लिम लीग नहीं मानी, इस वजह से यह योजना भी फेल हो गई। फिर उसके बाद में शिमला समझौता हुआ, फिर उसके बाद में कैबिनेट मिशन आया 1946 में, मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन आया। ठीक है, तो CR फॉर्मूला इतना याद रखना है कब आया था, तो मार्च 1944 को। चलिए बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है और आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, फिर उसके बाद में नेक्स्ट डे हम लोग देखेंगे। क्या है क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो किसने प्रारंभ किया था, तो कौन थी, उषा मेहता। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही। उषा मेहता जो है यह भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो करता थे, यानी इन्होंने रेडियो का प्रसारण कर रही थी। इसमें दिया गया है एक और नाम, सुभद्रा कुमारी चौहान। यह एक कवित्री हैं और इन्होंने जो है झांसी की रानी की कविता लिखी, झांसी की रानी कविता लिखी। ठीक है, 1857 की क्रांति के बारे में उन्होंने अपने इस कहानी में उल्लेख किया है। सुचेता कृपलानी जो है यह उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला क्या है, CM थी। यूपी की प्रथम महिला CM। एनी बेसेंट के बारे में एक दो बातें लिख ले रहे हैं, जैसे इनकी कुछ पुस्तकें हैं, जैसे दो पुस्तक इनकी याद रखना, कॉमनवील और न्यू इंडिया। ठीक है, यंग इंडिया गांधी जी की है, गांधी जी कैसे थे, जवान थे, याद करने के लिए बता रहे हैं। गांधी जी की कौन सी है, यंग इंडिया, जबकि एनी बेसेंट की है न्यू इंडिया। एनी बेसेंट होम रूल की स्थापना की, और होम रूल आंदोलन के भारत में प्रारंभ इन्हीं के द्वारा किए गए। सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई बनारस में, कब की गई, तो 1898 में की गई थी। ठीक है दोस्तों, यह क्लास आप लोगों को कैसी लगी है, आप लोग अपना फीडबैक अवश्य दें और एंजॉय के साथ पढ़ाई कीजिए, स्ट्रेस ज़्यादा ना लें। एग्ज़ाम तो है, पर इतना बड़ा भी एग्ज़ाम नहीं है कि जो आप लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लें। ठीक है, और मस्ती में रहें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।